हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर भी फ्रेम किया होगा। सो गाइज आज हम गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे बेसिकली किस तरीके की जो कॉइन्स थे वो किस तरीके से थे, कैसे कॉइन्स पे भी आर्ट हमें देखने को मिलता था, किस तरीके से उन्होंने कारीगरी की हुई थी। तो हमें उसके बारे में बहुत अच्छे पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं गाइज, और उसका क्या हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है, किस तरीके से कॉइन्स हमें देखने को मिले या वैनिश हो गए वो भी हम पढ़ेंगे। सो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर सेक्शन से बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गुप्ता पीरियड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है। तो इन पॉइंट्स को अपने पास ज़रूर क्लब करके रखिएगा गाइज, इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाके आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि करंट अफेयर्स का पीडीएफ है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसका पीडीएफ है। और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स जो आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं अपना टाइम एनर्जी लगाना नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जो आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं रेगुलरली करंट अफेयर्स के, आपको सिर्फ उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपको मिस्टेक्स बताते हैं, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और साथ ही साथ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज जो भी स्टूडेंट सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी आप ज़रूर इन बैचेस को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द एक्सीलेंस ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसिएबल इन लेटर टाइम्स। आप इस विचार को कैसे सही ठहराते हैं कि गुप्त मुद्रा शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता बाद के समय में बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन गाइस GS1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हम जो गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट हमें देखने को मिल रहा है, गुप्ता पीरियड में जो हमें मुद्रा शास्त्रीय कला देखने को मिलती है वो बहुत एक्सीलेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थी। तो हम कैसे इस चीज़ को हमें जस्टिफाई करना है कि उसकी जो एक्सेलेंस थी वो हमें आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती। उस टाइम पे इतनी एक्सीलेंट थी, इतनी अच्छी थी कि उसी तरीके की उतनी एक्सीलेंट हमें आर्ट आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती है, लेटर टाइम्स में हमें वो नोटिस करने को नहीं मिली। तो हमें उसको जस्टिफाई करना है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थी अपने अलग ही वे में, और आज के टाइम पे क्यों नहीं है हमें वो भी बताना है। सो हम अपने क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी कि हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा गुप्ता आर्ट के बारे में बताएंगे किस तरीके से था, उसके बाद हम उसकी एक्सीलेंट चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या उसमें एक्सीलेंस थी, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी। उसके बाद हम ये बताएंगे कि आज के टाइम पे वो क्यों इतनी हमें देखने को नहीं मिलती है लेटर टाइम्स में।
बेसिकली बाद का जो टाइम था वहाँ उसमें हमें इतनी ये चीज़ें अच्छी, इतनी एक्सीलेंस हमें देखने को क्यों नहीं मिली, एंड एट द एंड हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। So Gupta coins are among the most remarkably detailed coins from ancient India, featuring exquisite artistic details. तो जो गुप्ता कॉइन्स थे वो मतलब ऐसे कॉइन्स थे एंशंट इंडिया के जो हमें देखने को मिलते थे, डिटेल्ड कॉइन्स जिसमें कि बहुत सारी हमें डिटेलिंग भी देखने को मिलती थी, रिमार्क थी, बहुत सारी चीज़ें हम कॉइन्स को देख के ही पता लगा पाते थे। इस तरीके के कॉइन्स वो हमें गुप्ता पीरियड के देखने को मिलते थे। ठीक है, और वो क्या दिखाते थे, एंशंट इंडिया की आर्टिस्टिक डिटेल्स को, मतलब बहुत अच्छे से आर्ट को दिखाया गया है कॉइन्स के माध्यम से। इतने अच्छे, इतनी एक्सीलेंट तरीके से उन्होंने उन कॉइन्स को फ्रेम उन कॉइन्स को बनाया था कि हमें हर चीज़ आर्ट के बेसिस पे हम उसको टॉप मोस्ट पे रख सकते हैं। दे स्टैंड आउट फ्रॉम कॉइन्स क्राफ्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अदर डायनेस्टीज ऑन फॉलोइंग काउंट्स। अब हम इन कॉइन्स को, जैसे सिर्फ गुप्ता की ही क्यों बात की गई है, कॉइन्स तो बहुत सारी और भी डायनेस्टीज में बनाए गए थे, मिंट किए गए थे बहुत सारे कॉइन्स, लेकिन सिर्फ गुप्ता पीरियड के ही हम कॉइन्स की बात क्यों कर रहे हैं, उसी के गुप्ता की ही न्यूमिस्मेटिक आर्ट की बात क्यों की जा रही है। इसलिए की जा रही है क्योंकि वो बहुत सारे ग्राउंड्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे हम कह सकते हैं कि वो एक्सीलेंट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे टॉप मोस्ट उस पर हमें लिस्ट में देखने को मिलते हैं आर्ट के जो आर्ट का क्षेत्र है उसमें, उसकी एक्सीलेंस में, हर एक चीज़ में। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों परफेक्ट थे वो, क्यों इतने एक्सीलेंट थे। फर्स्ट इज achievement of remarkable craftsmanship was evident by the finest of the variety of images carved on both faces of the coin and its smooth and even wedges। तो क्या चीज़ थी, हमें ये अचीवमेंट किससे मिली, एक्सीलेंस किस लिए बोली जाती है गुप्ता कॉइन्स में, क्योंकि ये जो क्राफ्ट्समैनशिप इतनी अच्छे तरीके से जो की गई है उसको अचीवमेंट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जो कॉइन मिंट होता था, गुप्ता पीरियड में मिंट किया जाता था कॉइन, उसके दोनों ही साइड, जैसे हम कहते हैं ना कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो दोनों ही साइड पे इमेजेस जो है कुछ फोटोज गाड़ी जाती थी, इमेज गाड़ी जाती थी, उस पर काव कर दी जाती थी, जिससे कि जैसे हमने बात की थी ना कि वो डिटेलिंग देते थे, डिटेल्स पता चलती थी, तो उन इमेजेस के थ्रू हमें वो डिटेल्स पता चलती थी, बहुत सारी डिटेल्स हमें उससे हम पता कर सकते थे। तो दोनों ही फेसेस पे वैरायटी ऑफ इमेजेस, अलग अलग टाइप की इमेजेस वो उस पर छाप देते थे, कार्व कर देते थे, और वो बेशक से इमेज छापी होती थी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्मूथ नहीं होते थे, वो इस तरीके से बनाते थे कि वो इमेजेस भी बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल होती थी, प्रॉपर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, और उसके अलावा वो बिल्कुल स्मूथ, इतने अच्छे तरीके से, और जो वेजेस होती थी, जो किनारे होते थे उसके, वो भी बिल्कुल स्मूथ होते थे, कहीं ऊबड़ खाबड़ मतलब ऊंचे नीचे या फिर शार्प नहीं होते थे, वो बिल्कुल स्मूथ और इवन होते थे, बिल्कुल एक जैसे। तो इतना अच्छा देखने को मिलता था वो कॉइन, हर तरीके से, हर एंगल से वो परफेक्ट होता था। तो इसीलिए इन रीजंस की वजह से इसको इतनी एक अचीवमेंट का वो दिया गया है कि एक अचीवमेंट है उन क्राफ्ट्समैन का जिन्होंने इस कॉइन को बनाया था, जो इन कॉइन्स को मिंट करते थे गुप्ता पीरियड में, कि उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज़ अचीव की है, बहुत एक अच्छा आर्ट उन्होंने बनाया है। राइट, नेक्स्ट इज डिटेल्ड कार्विंग्स ranged from Chandragupta riding a horse to Samudragupta playing a veena and the goddess Lakshmi to a sacrificial horse for Ashwamedh ceremony and so on। अब क्या होती थी डिटेल्ड कार्विंग्स, अब जैसे हमने बात की कि इमेजेस उस पर कार्व कर दी जाती थी, इमेजेस उस पर गाड़ी जाती थी, बनाई जाती थी। ठीक है, तो अब वो जो इमेजेस होती थी, और उससे पहले हमने क्या बात की थी कि डिटेलिंग होती थी उन कॉइन्स के ऊपर, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी उससे मिलती थी, मतलब डिटेलिंग पता चलती थी। ठीक है, तो वो किसके थ्रू पता चलती थी, इमेजेस के थ्रू पता चलती थी। अब वो जो इमेजेस होती थी वो हमें अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती थी, जैसे कि हम बात करें किस तरीके की होती थी, जैसे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त हॉर्स राइड कर रहे हैं, घोड़ा चला रहे हैं, उसकी इमेज होती थी। ठीक है, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं, प्लेइंग अ वीणा, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि समुद्रगुप्त में ये टैलेंट था। ठीक है, उनको वीणा बजाना आता था, वो बहुत अच्छा वीणा बजाते थे, ये चीज़ पता चल रही है हमें, डिटेलिंग पता चल रही है इससे।
ठीक है। उसके बाद गॉडेस लक्ष्मी कि उस पे हमें इमेज देखने को मिलती थी। और जो अश्वमेध सेरेमनी हुआ करती थी, अश्वमेध यज्ञ हम बात करते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, तो उसकी भी इमेज वहाँ पे कार्व की जाती थी। इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस थी जिसके थ्रू हम बहुत सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। वो हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिली, राइट, कि सिर्फ एक कॉइन के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीज़ें गुप्ता पीरियड के बारे में जान पाए। इतना अच्छा आर्ट था, इतना एक्सीलेंट था, जो कि इसीलिए वो इन चीज़ों में इतना सुपीरियर होने की वजह से ही बाकी डायनेस्टीज के कंपैरिजन में गुप्ता पीरियड को ऊपर रखा गया है कॉइन्स की टर्म्स में, या फिर न्यूमिस्मेटिक आर्ट की जब बात आती है तो, राइट। नेक्स्ट इज, apart from these detailed images, there were inscriptions as well, often adding details of the image inscribed on the coin. अब क्या होता था, अब जैसे हमने इमेजेस की बात की कि बहुत डिटेल में इमेजेस हुआ करती थी जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी। लेकिन सिर्फ इमेजेस ही नहीं होती थी, इमेजेस के साथ साथ इंस्क्रिप्शंस भी हुआ करती थी। इंस्क्रिप्शंस मतलब कि उस पर कुछ लिखा हुआ होता था, जिससे कि मतलब क्या है, जैसे करते ना कि इमेज है, इमेज के नीचे या इमेज के साइड में कुछ लिखा हुआ है उस इमेज के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा, तो उस इमेज में ही एडेड कुछ कई बार इंस्क्रिप्शन भी हुआ करती थी उस इमेज के बारे में, जो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देते थे, राइट। तो वो चीज़ भी हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलती। तब देखो कॉइन कितना होता है, मतलब एक कॉइन के अंदर ही इमेज भी दी जा रही है और इंस्क्रिप्शन मतलब उसमें लिखा भी गया उस इमेज के बारे में ही। तो सब कुछ ही हमें उसके थ्रू पता चल सकता है। बिल्कुल कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं सिर्फ एक कॉइन देख के ही। Next is also most of the important kings of Gupta dynasty are now believed to have had multiple coin types during the course of their reign, in which older designs were dropped and newer motifs were adopted. अब हमें जो गुप्ता डायनेस्टी के बहुत महत्वपूर्ण राजा देखने को मिलते थे, इम्पॉर्टेंट किंग्स हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। जैसे इम्पॉर्टेंट किंग्स कौन कौन से थे, जैसे कि चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट किंग्स हमें देखने को मिलते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया था, अब मल्टीपल कॉइन टाइप्स बनवानी शुरू कर दी थी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के कॉइन्स बना करते थे कि हाँ ये फिक्स्ड है, इस तरीके के कॉइन्स बनेंगे, नहीं, उन्होंने अलग अलग वैरायटी के अलग अलग तरीके के कॉइन्स बनवाने शुरू कर दिए थे, छपवाने मतलब मिंट करवाने शुरू कर दिए थे, ठीक है, अपने रेन के टाइम पे, कि जब वो रूल कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ही अलग अलग तरीके के कॉइन्स बनवाते थे। ऐसा नहीं था कि एक फिक्स उसमें चलता है, अलग अलग वो बनवाते थे, जिसमें जो ओल्डर डिज़ाइंस चलते आ रहे थे वो ड्रॉप कर देते थे और नए उनको वो अडॉप्ट कर लेते थे। जैसे कि क्या चीज़ होती है, मान लीजिए अब गवर्नमेंट है, सरकार है, अब सरकार क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। अब मान लीजिए 5 साल के बाद वो सरकार चेंज हो गई, तो वो क्या करेगी, उनमें से कुछ पॉलिसीज़ को वो ख़त्म करके वो दूसरी पॉलिसी चला सकती है, उस या फिर उस एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। तो वही काम क्यों करते थे, क्योंकि शायद उनको वो पुराने वाली पॉलिसी में कुछ लूप होल दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अनप्लेजेंट है, या फिर उससे बेटर उनके पास कोई चीज़ है जो कि सबके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी, सबके वेलफेयर के लिए होगी, मे बी वो हो सकता है। तो इसी तरीके से जब जो गुप्ता डायनेस्टी में हमें रूलर्स देखने को मिलते थे, तो जब वो रूलर चेंज हुआ करता था अपना जब दूसरा रूलर आता था, गद्दी पे आता था राजा रूल करने के लिए, ठीक है, तो वो उस टाइम पे जो पुराने डिज़ाइंस चल रहे होते थे कॉइन्स के, तो वहाँ पे उनको जो चीज़ जो नहीं पसंद आता था वो उसको ड्रॉप करके वो दूसरा डिज़ाइन देते थे, उनको दूसरे तरीके से कॉइन्स बनवाया करते थे, एक नया मेथड अडॉप्ट करते थे वहाँ पे कॉइन्स के लिए, राइट। Scholars have pointed out that such designs were made possible by use of clay molds by skilled mint masters. अब स्कॉलर्स ने ये क्या बताया, जो विद्वान है उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में, कि भाई ये जो डिज़ाइंस हैं मतलब इतना परफेक्शन से, इतनी एक्सेलेंस से, इतनी सफाई से कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ये जो बनाया गया है ये किस वजह से बनाया गया है, ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ है इतना सब कुछ परफेक्शन से, कि उन्होंने क्ले मोल्ड्स का यूज़ किया। जो स्किल्ड मिंट मास्टर्स है ना, मतलब जो स्किल्ड है
इस आर्ट में कॉइन कॉइन्स को मिंट करने की आर्ट में जो स्किल्ड हैं पर्सन्स, ठीक है, मास्टर्स बोल देते हैं हम कि भाई मास्टर बन गया ये इस चीज़ में, तो वो जो बहुत अच्छे से स्किल्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लोग क्ले मोल्ड से, क्ले की हेल्प से उनको मिंट करते थे, क्ले की हेल्प से उन कॉइन्स को बनाते थे, तभी वो हमें इतना ज़्यादा स्मूथ और इतना ज़्यादा परफेक्शन हमें उसमें देखने को मिली। ये किसके द्वारा बताया गया? विद्वानों के द्वारा बताया गया ये, कि ये उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, इतना अच्छा, इतनी अच्छी एक्सीलेंट आर्ट जो हमें देखने को मिली, राइट। सो ये क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से मतलब गुप्ता आर्ट हमें क्या देखने को मिला, इतनी हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिली और इनकी वजह से हमें वो एक्सीलेंट देखने को मिलता है, और बाकी डायनेस्टीज से भी हमेशा हमें अबव मोड पे या टॉप मोस्ट लिस्ट में हमें टॉप मोस्ट पे देखने को मिलता है, एक्सीलेंट देखने को मिलता है, राइट। So, in the post-Gupta period, not only the quality of gold coins fell, but also the number of gold coins being issued dropped drastically. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ये, लेकिन जो एक्सीलेंट हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलती थी न्यूमिस्मेटिक आर्ट, कॉइन्स की आर्ट जो गुप्ता पीरियड में थी, वो गुप्ता के बाद वाले मतलब लेटर टाइम्स में नहीं थी, बाद के टाइम्स में वो हमें इतनी एक्सेलेंस देखने को नहीं मिली। तो उसका क्या रीज़न है, हमें वो क्यों नहीं देखने को मिली? तो पोस्ट गुप्ता पीरियड जो था, मतलब कि जो गुप्ता काल के बाद का काल आया हमें देखने को मिला, वहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स थे उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। जो क्वालिटी थी ना, जैसे हमने बात की थी कि बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, इमेजेस इतने अच्छे से कार्व्ड होती है कि पूरी डिटेल हमें पता चल जाती है, इंस्क्रिप्शन होती है, फिर वो स्मूथ भी होता है बिल्कुल, ठीक है, कहीं से कुछ शार्प वगैरह या ऊंचा नीचा नहीं होता है, वेजेस बिल्कुल इवन होती है, जो उसके किनारे होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो ये जो क्वालिटी थी कॉइन की, ये ड्रॉप हुई बहुत ज़्यादा, और उसी के साथ साथ जो गोल्ड कॉइन्स इशू होते थे वो उसकी क्वांटिटी भी गिरी, मतलब जितने गोल्ड कॉइन्स गुप्ता पीरियड में इशू होते थे उतने गोल्ड कॉइन्स इशू बाद में नहीं हुए, वो उसकी इशू जो थी या वो मिंटिंग कम हो गई कॉइन्स की, गोल्ड कॉइन्स की। तो वो चीज़ हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखने को मिली, क्वालिटी भी कम हुई और क्वांटिटी भी कम हुई। Due to systematic economic distresses, town-based artisans producing gold quality coins were forced to migrate to the countryside, causing a decline of craft production and a decay of townships. अब ये क्यों हुआ था कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हमें देखने को मिला था गुप्ता पीरियड के बाद, जो अर्थव्यवस्था में दिक्कत देखने को मिली थी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जो आर्टिजन्स ऐसे थे, जो उस टाउन में आर्टिजन्स ऐसे रहते थे, जैसे हमने बात की थी ना, स्किल्ड मिंट मास्टर्स होते हैं जो बहुत स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड है, वो करते थे ये काम। तो वो जो थे उनको वहाँ पे काम ना होने की वजह से, जो अच्छे क्वालिटी के कॉइन्स बनाते थे उनको वहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में थी तो उनको ढंग से काम नहीं मिल पा रहा था। अब जैसे है कि भाई क्या थी, क्वांटिटी भी कम हो गई थी, तो कम मांग हो रही थी, तो उनका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा था, तो वो इस वजह से फोर्सफुली, मतलब मजबूरन उनको माइग्रेट करना पड़ा कंट्री साइड, कंट्री में माइग्रेट करना पड़ा बेसिकली। तो जिसकी वजह से वहाँ पे टाउन में बहुत ज़्यादा हमें डिक्लाइन देखने को मिला क्राफ्ट प्रोडक्शन का, और वो बिल्कुल कम हो गई, और जो दूसरे थे जो इतने स्किल्ड नहीं थे तो उनसे गोल्ड कॉइन्स बनवाए जाते थे, इसीलिए वो क्वालिटी में फ़र्क आया, क्वालिटी कम थी और क्वांटिटी भी कम हो गई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से, राइट। Without urban centers and foreign trade, and with increasing decentralization of political power, which had resulted from the urban to rural migration of artisans, the excellence of Gupta numismatic art could not be sustained or recreated in the times that followed. कि अब जो अर्बन सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर्स नहीं थे प्रॉपर तरीके से, या फॉरेन ट्रेड भी नहीं होता था जिससे कि वो गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज हो जाएं, ठीक है, और जो पॉलिटिकल पावर है वो जैसे पहले क्या होता था कि राजा के हाथ में ही पावर होती थी, सेंट्रलाइजेशन होती थी, मतलब एक ही बंदे के पास, लेकिन अब वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों को दी गई, नीचे वाली जो थे लोग उनको दी गई, डिसेंट्रलाइज कर दी गई। तो क्या हुआ कि ये जो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हुआ फिर आर्टिजन्स का,
ठीक है। अब जो माइग्रेशन था, अब ये जो माइग्रेशन हुआ, फिर अर्बन टू रूरल हुआ, क्योंकि अर्बन में क्या थे, सेंटर्स नहीं थे। तो ये जो गुप्ता का आर्ट था, अब उनके वो माइग्रेशन की वजह से उन्हें प्रॉपर काम नहीं मिल पाया कहीं पे भी, जिसकी वजह से जो हमें एक्सीलेंस गुप्ता के टाइम पे, गुप्ता पीरियड में देखने को मिलती थी, वो ना तो सस्टेन की गई, मतलब ना ही तो वो उसको स्थिर रख पाए, प्रॉपर तरीके से रख पाए, और ना ही उसको रिक्रिएट कर पाए आगे के टाइम में, दोबारा से भी नहीं उसको बना पाए, पुनर्निर्माण नहीं कर पाए वो उसका, राइट, ना कायम रख पाए, ना ही उसको दोबारा बना सके, जिसकी वजह से हमें लेटर टाइम्स में गुप्ता आर्ट, गुप्ता पीरियड जैसी एक्सीलेंस हमें नहीं देखने को मिली, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।